अथ अष्टम समुल्लासारंभ। अथ सृष्टि उत्पत्ति स्थिति प्रलय विषयान व्याख्यास्यामः। अब आठवां समुल्लास आरंभ होता है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि विषयों को बताएंगे। शुरू में 5 मंत्र हैं, 4 तो वेद के हैं, 1 उपनिषद का है। इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सो अंग वेद यदि वा न वेद। इसका पहले मंत्र का अर्थ पढ़ता हूँ मैं हिंदी में। हे अंग मनुष्य, जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो धारण और प्रलय करता है, जो इस जगत का स्वामी है, जिस व्यापक में यह सब जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है। आवाज चली गई? चली गई? अच्छा, फिर से बोलता हूँ। ठीक है, फिर से बोलता हूँ। अब आ रही आवाज? हेलो, आ रही? अच्छा, ठीक है। तो मैं हिंदी वाला व्याख्यान पढ़ रहा हूँ, पहले मंत्र की व्याख्या हिंदी में जो नीचे लिखा है। हे अंग मनुष्य, जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो धारण और प्रलय करता है, जो इस जगत का स्वामी है, जिस व्यापक में यह सब जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है। उसको तू जान और दूसरे को सृष्टिकर्ता मत मान। तो जैसे पहले भी मैंने बताया था कि वेद मंत्रों में इस प्रकार की रचना है कि किसी मंत्र में ईश्वर स्वयं बोलता है, किसी मंत्र में कोई विद्वान बोलता है, कोई सेनापति बोलता है, कभी किसी मंत्र में राजा बोलता है, कभी विद्यार्थी बोलता है, कभी आचार्य बोलता है, कभी प्रजा बोलती है, कभी वैद्य बोलता है, ऐसे। तो आज का ये जो पहला मंत्र अभी पढ़ा मैंने, इस मंत्र में एक विद्वान बोल रहा है, दूसरे मनुष्यों को विद्वान उपदेश कर रहा है कि हे मनुष्य, जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जिससे मतलब जिस ईश्वर से, तो जिस पदार्थ से, जिसके बनाने से ये विविध प्रकार की सृष्टि, जिसमें अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं, तारे हैं, सूर्य हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, धातुएं हैं, खनिज पदार्थ हैं, ये विविध प्रकार की सृष्टि जिस ईश्वर से उत्पन्न हुई है, प्रकट हुई है, प्रकाशित हुई है, जो धारण और प्रलय करता है, मतलब सृष्टि को उत्पन्न भी करने वाला वही है और इसको धारण करने वाला भी वही है। ईश्वर ही चला रहा है सृष्टि को। अभी कुछ दिन पहले एक उल्का पिंड आ रहा था हमारी तरफ टकराने के लिए, और देखो बच गए, निकाल दिया उसको साइड में। तो ये कौन चला रहा है? ईश्वर ही संभाल रहा है, नहीं तो वो टकराता तो फिर पता नहीं क्या होता। तो ईश्वर का काम है, वो संभालता रहता है। करोड़ों वर्षों से इस पृथ्वी को संभाल रखा है ईश्वर ने, और अब तक ठीक ठाक चल रही है। हाँ, बीच बीच में वो दंड ज़रूर देता रहता है, जैसे आजकल कोरोना का दंड दे रखा है। लोग गड़बड़ करते हैं तो दंड देगा, कभी आंधी तूफान बाढ़ भूकंप, ये सब सिस्टम बना रखा है। जब जब मनुष्य गड़बड़ करेगा तो एक्शन का रिएक्शन होगा, तो उसका दंड तो भोगना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से ईश्वर इस जगत को धारण करता है, ठीक ठाक बनाए रखता है, संतुलन बनाता रहता है बीच बीच में, और प्रलय करता भी वही है। करोड़ों वर्ष के बाद जब सृष्टि का समय पूरा हो जाएगा, तब ईश्वर इसको नष्ट भी करेगा। जैसे इंजीनियर लोग मकान बनाते हैं, फिर उसकी मेंटेनेंस भी करते हैं, टूट फूट हो तो मरम्मत भी करते हैं। 100 साल के बाद वो बेकार हो जाता है, उसको तोड़ डालते हैं, तोड़ के फिर नया बनाते हैं। तो ईश्वर सबसे बड़ा इंजीनियर है, वो सृष्टि को बनाता है, इसको मेंटेन करता है, और एक समय के पश्चात
इसको नष्ट भी करता है। इसलिए एक विद्वान लोगों से बता रहा है कि हे मनुष्यों, जिस परमात्मा से ये सृष्टि उत्पन्न हुई, जो इसको धारण कर रहा है, पालन कर रहा है, इसको चला रहा है, रोज़ नियम से सूर्योदय होता है, हैं, सूर्यास्त होता है, अलग अलग ऋतुएं बनती हैं, पृथ्वी घूम रही है, दिन रात बनते हैं, ऋतुएं बनती हैं, हर ऋतु में अलग अलग फल फूल शाक सब्जी आते हैं। ये धारण करने का मतलब है। तो उसको अच्छी तरह से मेंटेन करता है, चलाता है, और फिर समय आने पर नाश भी कर देगा। इस प्रकार से जो इस जगत का स्वामी है, मालिक है, संचालक है, राजा है, जिस व्यापक में, जिस सर्वव्यापक ईश्वर में यह सब जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है, उसी सर्वव्यापक ईश्वर में यह जगत उत्पन्न होता है, इसी में जीवित रहता है और इसी में नष्ट हो जाता है। ईश्वर से बाहर कहीं जा नहीं सकता, न प्रकृति बाहर जा सकती है, न जगत ईश्वर से बाहर जा सकता है। इसी में पैदा होता है, इसी में जीवित रहता है, इसी में ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार से जो ये सब कार्य करने वाला है, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, सो परमात्मा है, वो है असली परमात्मा। उसको तू जान, हे मनुष्यों, उसको ईश्वर जानो। असली ईश्वर वो है जो ये काम करता है, और दूसरे को सृष्टिकर्ता मत मान। कोई कहता ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, 4 मुंह वाला ब्रह्मा जी, कोई कुछ है, वो सब गलत। ब्रह्मा तो परमात्मा का नाम है, परमात्मा ने सृष्टि बनाई, वो ठीक है, पर वो 4 मुंह वाला साकार ब्रह्मा वो गलत है। ऐसा कोई ब्रह्मा नहीं जिसने ये 4 मुंह वाला हो और सृष्टि बनाई हो। अब उन्होंने कल्पना तो कर ली कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, ये नहीं सोचा वो ब्रह्मा जी 4 मुंह वाला रात को सोएगा कैसे। जिधर से सोएगा नाक टूटेगी बेचारे की, यूँ सोएगा तो यहाँ की नाक टूटेगी, यूँ सोएगा तो पीछे की टूटेगी, वो बेचारा सो ही नहीं पाएगा। इतनी भी कल्पना ठीक से नहीं करते लोग। तो जिस ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई वो सर्वव्यापक ईश्वर है, निराकार है, चेतन है, सर्वशक्तिमान है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत बल सामर्थ्य वाला है। वो सृष्टि को बनाता है, चलाता है, नाश करता है, वो असली ईश्वर है। उसने सृष्टि बनाई, ऐसे ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानो, दूसरे किसी को नहीं। अब लोग परमात्मा की मूर्तियां बना बना के, फोटो बना बना के पूजा कर रहे हैं। कोई धक्के खा रहा है, देश भर में घूम रहा है, कोई विदेशों तक यात्रा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? भगवान के दर्शन करने के लिए। क्यों भाई, भगवान सर्वव्यापक नहीं है क्या? आपके घर में नहीं रहता है? हरिद्वार जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? भगवान का दर्शन करने। हरिद्वार वाले मथुरा जा रहे हैं, मथुरा वाले हरिद्वार जा रहे हैं। मथुरा वालों को मथुरा में ईश्वर नहीं मिला, वो हरिद्वार जा रहे हैं। हरिद्वार वालों को हरिद्वार में ईश्वर नहीं मिला, वो मथुरा जा रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रही भगवान वहाँ रहता है कि वहाँ रहता है। सब दुनिया कन्फ्यूज्ड है, सब भटके में विचार। तो ये बहुत अच्छा व्यक्ति विद्वान है वेद का, वो बता रहा है कि इधर उधर मत भटको, ईश्वर सर्वव्यापक है, सभी जगह है। आपके घर में भी है, हरियाणा में है, पंजाब में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में, भारत में, जर्मनी में, जापान में, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। सर्वव्यापक है, जहाँ भी हैं आप वहीं ईश्वर का ध्यान करो, उसकी भक्ति पूजा उपासना करो, व्यवहार ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो, बस इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये पहला मंत्र हो गया। दूसरा, तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम तुच्छ्येनाभ्वपि हितम यदासीत तपसस्तन्महिना जायतैकम। ये ऋग्वेद के मंत्र चल रहे हैं। अब दूसरे मंत्र का अर्थ पढ़ता हूँ। यह सब जगत सृष्टि से पहले अंधकार से आवृत, रात्रि रूप में जानने के अयोग्य, आकाश रूप सब जगत तथा तुच्छ अर्थात अनंत परमेश्वर के सम्मुख एक देशी आच्छादित था। पश्चात परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारण रूप से कार्य रूप कर दिया। तो ये सृष्टि उत्पन्न होने से पहले की स्थिति बता रहे हैं। जब प्रलय थी, कुछ भी जगत में पदार्थ बना हुआ नहीं था, प्रलय अवस्था थी। तो कह रहे हैं तम आसी, अंधकार था उस समय, प्रलय में अंधकार था, प्रकाश नहीं था। क्योंकि प्रकाश देने वाले जो पदार्थ हैं सूर्य आदि, वो थे ही नहीं, बने ही नहीं थे, तो सब अंधेरा ही था। अंधेरे में ही ये प्रकृति सत्वरजतम चुपचाप पड़ी हुई थी।
कोई हलचल नहीं, कोई हिलना डुलना नहीं, कोई पदार्थ की रचना नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप। जैसे यहाँ फर्श पे धूल पड़ी है, धूल पड़ी है ना फर्श पे, अभी झाड़ू मारेंगे तो इकट्ठी हो जाएगी, और वैसे दिन में हवा चलती रहती है, थोड़ी थोड़ी धूल इकट्ठी होती रहती है। तो जैसे फर्श पे धूल पड़ी है बिखरी हुई, ऐसे आकाश में सत्वरजतम परमाणु बिखरे हुए पड़े थे, अंधेरा था, ये थी प्रलय। तो उस समय जब ये सब जगत सृष्टि से पहले अंधकार से आवृत, आवृत का मतलब ढका हुआ, अंधकार से ढका हुआ था, रात्रि रूप में जानने के अयोग्य। जैसे रात को अंधेरा हो जाए, सूर्य तो छुप गया, चंद्रमा है नहीं, अमावस्या की रात है, कल्पना कर लो, और आसमान में तारे वो भी छुप गए, बादल खूब घने बादल हैं तो तारे भी नहीं दिखेंगे, चांद भी है ही नहीं, अमावस्या की रात्रि है, और सूरज भी नहीं है रात को, चारों ओर घुप अंधेरा, और सिटी की लाइट भी ब्लैकआउट, वो लाइट भी ख़त्म। अब चारों ओर अंधेरा ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो उस समय कुछ नहीं जानने को मिल रहा। जैसे रात्रि में खूब गहरा अंधकार हो, कोई प्रकाश ना हो, तो कुछ भी देखने जानने को नहीं मिलता। प्रलय में ऐसी ही स्थिति थी, न सूर्य था, न चंद्रमा था, न तारे थे, कुछ भी नहीं था। तो ये बिजली लाइट तो कहाँ से आएगी, सूरज ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो वहाँ भी प्रलय थी, खूब अंधकार था, गहरा अंधकार था, सब कुछ अंधकार में डूबा हुआ था, छिपा हुआ था, कुछ भी जाना नहीं जाता था। जीवात्माएं भी बेहोश थी, वो साधन भी नहीं थे उनके पास, वो भी चुपचाप बेहोश पड़ी थी, प्रकृति चुपचाप शांत थी, तो कोई प्रकाश नहीं था, कोई नहीं जान पा रहा था उसको। आकाश रूप सब जगत तथा, अब उस समय जो जगत था आकाश रूप था, आकाश मतलब खाली खाली, आकाश का मतलब होता है खाली स्थान, तो खाली स्थान था, बस बना हुआ कुछ था ही नहीं। जगत की स्थिति उस समय परमाणु रूप थी, जगत बना ही नहीं था, इसलिए खाली खाली स्थान था, आकाश आकाश बस। और वो जो जगत उस समय प्रकृति के रूप में था, सत्वरजतम परमाणु जो थे ऐसे बिखरे पड़े थे। जगत उस समय कारण रूप में था, प्रकृति के रूप में, और तुच्छ, छोटा सा, तुच्छ कहते हैं छोटा सा, किसके सामने छोटा सा, छोटा बड़ा तो कंपैरेटिव टर्म है, सापेक्ष है ना, छोटा और बड़ा। तो बड़ा कौन था, ईश्वर, और प्रकृति बेचारी छोटी सी। इतनी बड़ी दुनिया जो हम समझ नहीं पा रहे आज तक, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हार के लगा लगा के जोर हैं, अरबों खरबों गैलेक्सीज ढूंढ ली, एक एक गैलेक्सी में अरबों खरबों सौरमंडल ढूंढ लिए, फिर भी वो कहते हैं अभी तो आधी दुनिया देखिए, अभी आधी और बाकी, हम पहुंच नहीं पा रहे। तो इतनी बड़ी दुनिया परमात्मा के सामने इतनी छोटी सी, ये मंत्र कह रहा है, इतनी छोटी सी प्रकृति चुपचाप पड़ी हुई थी प्रलय अवस्था में। तो परमेश्वर के, अनंत परमेश्वर के सम्मुख एक देशी छोटा सा प्रकृति, आच्छादित माने ढका हुआ, अंधकार से ढका हुआ ये जगत परमाणु रूप था, कारण रूप में था। पश्चात फिर उसके बाद जब सृष्टि बनाने का समय आया, उस समय परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारण रूप से कार्य रूप कर दिया। फिर ईश्वर ने अपनी शक्ति लगाई, जैसे हम पढ़ रहे थे कि ईश्वर ने ईक्षण किया, विचार किया कि अब सृष्टि बनाने का समय आ गया है, अब मैं सृष्टि बनाऊंगा, प्लानिंग की और बना दिया। और फिर वो कारण रूप से कार्य रूप सारी चीज़ें बना दी, पूरा सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, पंचमहाभूत, प्राणियों के शरीर, मनुष्य, पशु, पक्षी, और ये धातुएं, खनिज पदार्थ, सब चीज़ें बनाई। ये प्रलय से इस प्रकार से उत्पत्ति की, ये उत्पत्ति का वर्णन है। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं आप? जी, आकाश में सत्वरजतम कैसे पड़ेगा? जैसे बताया ना, ये धूल पड़ी है फर्श पे, उसका तो कोई आधार नहीं है। उस समय कोई ग्रेविटेशन वाली चीज़ नहीं थी, इस समय तो है। एक दृष्टांत के 100% धर्म दूसरे दृष्टांत के साथ लागू नहीं होते, साध्य के साथ लागू नहीं होते, ये नियम पहले बताया था ना। तो आप इसको पूरा 100% क्यों मिलाना चाहते? सिर्फ इतना अंश लेना है दृष्टांत का, जैसे धूल यहाँ बिखरी पड़ी है, छोटे छोटे कण हैं, बस इतना लेना। प्रलय अवस्था में छोटे छोटे कण थे सत्वरजतम, बिखरे पड़े थे आकाश में, वहाँ ग्रेविटेशन नहीं था। जब ग्रेविटेशन नहीं है तो उसको आधार की आवश्यकता नहीं है,
इस समय ग्रेविटेशन है तो इसलिए आधार चाहिए। उस समय कोई पिंड तो था ही नहीं, पाइप भी नहीं हिलाने वाला, कुछ भी नहीं था, इसलिए वहाँ पर कोई समस्या नहीं है। आपने वो अवकाश यात्री देखे हैं टेलीविज़न में, जो अवकाश में घूमते रहते हैं, स्पेस में, वो कैसे घूमते हैं? बिना आधार में खड़े हुए। वहाँ तो ऐसे हवा में ही खड़े रहते हैं, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशन होता नहीं, बहुत मामूली होता है, इसलिए वो बहुत कम होने से वो ऐसे ही अधर में लटके रहते हैं। तो ऐसे ही प्रलय में परमाणु जो थे वो आकाश में चुपचाप ऐसे ही लटके हुए पड़े थे, कोई खींचने वाला था ही नहीं उनको, जहाँ थे वो वहीं। जहाँ के थे वहीं के वहीं चुपचाप पड़े हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तीसरा मंत्र, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसका अर्थ हिंदी में, हे मनुष्यों, जो सब सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत हुआ है और जो यह जगत हुआ है और होगा, उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था, और जिसने पृथ्वी से लेकर सूर्य पर्यंत जगत को उत्पन्न किया है, उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें। तो वही एक विद्वान बोल रहा है, मनुष्यों को प्रेरणा दे रहा है, बता रहा है कि हे मनुष्यों, जो सब सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों का आधार है, हिरण्यगर्भ, हिरण्य चमकीले पदार्थ, चमकने वाले, प्रकाश वाले, सूर्य आदि जो चमकते हैं, इनका नाम हिरण्य है। सोना, गोल्ड, उसको भी हिरण्य कहते हैं, वो भी चमकता है। तो ऐसे जो चमकने वाली चीज़ें हैं उसका नाम है हिरण्य। तो बड़े बड़े तारे हैं, खूब चमकते हैं, वो सब परमात्मा के अंदर रहते हैं, उसी के अंदर है, बाहर थोड़ी है जगत, सारा ईश्वर के अंदर ही है। तो ये सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों का वो आधार है। उसने चारों ओर से इस सब जगत को अपने अंदर स्थान दे रखा है ईश्वर ने, इसलिए वो उन सब का आधार है। और जो ये जगत हुआ, मतलब अब तक जो सृष्टि में पदार्थ बने, सूर्य पृथ्वी आदि जो भी बने, प्राणियों के शरीर करोड़ों साल से बन रहे हैं, तो जो कुछ भी बना है आज तक वो ईश्वर ने बनाया। और आज जो कुछ है, गेहूँ हो रहा है, चना, ज्वार, बाजरी, रोज़ ताज़ी फलें, सब्जियाँ, फल सब्जियाँ आते रहते हैं हर ऋतु में। ईश्वर रोज़ बनाता है सबके लिए खाना, हाँ या ना? हाँ। तो ये जो अब हो रहा है वो भी ईश्वर कर रहा है, और आगे अभी करोड़ों साल तक सृष्टि चलेगी, तो आगे भी जो जो फसलें पैदा होंगी वो सब ईश्वर बनाएगा, प्राणी भी बनाएगा, कर्म का फल भी देगा। तो जो भी सृष्टि में अब तक हुआ है, आज हो रहा है और आगे होगा, ये सारा काम कौन करता है? उसका एक अद्वितीय पति, मालिक, राजा, परमात्मा, वो परमात्मा है। वही एक ही राजा पहले भी था, आज भी वही राजा है, आगे भविष्य में भी वही राजा बना रहेगा। यहाँ चेंज नहीं होते, यहाँ प्रजातंत्र नहीं है, यहाँ प्रधान बदलते नहीं है यहाँ एक ही राजा है, उसका शासन चलता है अनादिकाल से अनंत काल तक, वही राजा है। और किसी में ताकत नहीं है जो उसकी जगह बैठ के राजागिरी चला ले, किसी के बस का नहीं। मैं कई बार अलंकारिक भाषा में कहता हूँ, लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि जी ईश्वर ही क्यों राजा बन गया? जीव भी तो अनादि था, हैं? ईश्वर भी अनादि, जीव भी अनादि, दोनों अनादि, दोनों चेतन, तो फिर ईश्वर क्यों राजा बन गया? तो मैं इसका उत्तर अलंकारिक भाषा में देता हूँ कि ईश्वर जब राजा बना तो बनने से पहले उसने जीव को ऑफर किया था, भाई तू राज कर ले। ईश्वर ने जीव को ऑफर किया था, तू अपनी सृष्टि बना ले और खा ले पी ले, अंगूर केला संतरा, करो मौज, बनाओ और खाओ। उसने कहा जी मेरे बस का नहीं है मुझे नहीं आता। वो तो बेचारा बेहोश ही था, वो क्या बनाएगा, शक्ति नहीं, तब तो फिर सोच भी लेगा। तो प्रलय अवस्था में तो बेचारा बेहोश ही था, उसके तो बस का था ही नहीं कि वो सृष्टि बना ले, केला अंगूर संतरा बना ले, खा ले पी ले, मौज कर ले, उसके बस का नहीं था। ना वो कर्म का हिसाब रख सकता अपना, ना कर्मों का फल ले सकता, तो उसके बस का कुछ नहीं था। तो उसने हाथ खड़े कर दिए, जब मेरे बस का नहीं है आप ही करो, मैं आपको राजा बनाता हूँ, हम सब के सब जीव आपकी प्रजा हैं, आप हमारे राजा बनो, हमारे कर्मों को देखो, उसका हिसाब रखो,
ठीक समय पर हमको न्याय से फल दो। ईश्वर ने कहा ठीक है, आई एग्री, मुझे मंजूर है, मैं स्वीकार करता हूँ। तो हमने उसको राजा बनाया, ईश्वर ने राजा पद स्वीकार कर लिया। इसलिए मंत्र में कह रहे हैं वही एक राजा था, आज भी वही है, भविष्य में भी वही रहेगा, कोई बदलने वाला नहीं है। वही परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था। तो प्रलय में वही जीव परमात्मा ही होश में था, जीव तो बेहोश थे, प्रकृति जड़ थी, उसको तो होश कभी आता ही नहीं, और वो भी चुपचाप पड़ी थी परमाणु के तौर पर। तो ना तो प्रकृति कुछ कर सकती थी जड़ होने से, ना जीव कुछ कर सकता थे क्योंकि वो बेहोश थे, शक्ति भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, सामर्थ्य भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो तीन ही पदार्थ थे अनादि। एक ईश्वर बचा, वो होश में था, उसको सब मालूम था कि हाँ अब सृष्टि बनाने का समय आ गया है, चलो अब बनाएंगे। तो उसने बनाया, इसलिए वो अनादिकाल से अनंत काल तक वही राजा है, वही पूर्व विद्यमान था। यहाँ विद्यमान से मतलब लेना है कि होश में था। विद्यमान तो तीनों थे, प्रकृति भी थी, जीव भी था, पर वो होश में नहीं थे, कुछ कर नहीं सकते थे, असमर्थ थे। ईश्वर समर्थ था, पूरे होश में था। ये विद्यमान का अर्थ लगाना है। और जिसने पृथ्वी से लेकर सूर्य पर्यंत जगत को उत्पन्न किया है, उसी ने पृथ्वी से लेकर सूर्य तक सारे पदार्थ बनाए, ईश्वर ने ही बनाए। उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें। तो उस ईश्वर की भक्ति हम सब लोग करें, आप भी करो, सब करें, ऐसा वो विद्वान जनता से कह रहा है। ये तीसरा मंत्र हो गया। चौथा मंत्र, पुरुष एवेदं सर्वं सद यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति। चौथे मंत्र का हिंदी अर्थ, हे मनुष्यों, जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाश रहित कारण और जीव का स्वामी, जो पृथ्वी आदि जड़ और जीव से अतिरिक्त है, वही पुरुष इस सब भूत भविष्यत और वर्तमानस्थ जगत का बनाने वाला है। तो वैसे ही एक विद्वान कह रहा है मनुष्यों को, हे मनुष्यों, वो जानकारी दे रहा है, जो सब में पूर्ण पुरुष। तो ये जो सब में पूर्ण पुरुष ईश्वर है। पुरुष का अर्थ होता है पूरी शयनात् पुरुष, जो सर्वत्र व्यापक है, सब जगह पर विद्यमान है, उपस्थित है। शयन का अर्थ है निवास, जो सर्वत्र निवास करता है, वो है पुरुष। तो ईश्वर पुरुष है जो सर्वत्र निवास करता है पूरे ब्रह्मांड में, इसलिए सब में पूर्ण है, पुरुष है। और जो नाश रहित कारण, ये नाश रहित कारण है प्रकृति। प्रकृति नित्य है, वो भी नष्ट नहीं होती। जब पिछली बार जगत नष्ट हुआ तो प्रकृति बच गई, सत्वरजतम, उसका नाश नहीं हुआ। उसी के लिए कह रहे हैं जो नाश रहित कारण। कारण मतलब उपादान कारण, जगत का उपादान कारण जो प्रकृति है वो, और जीव और दूसरा जीवात्मा, दो ही चीज़ें हैं ईश्वर के अलावा, एक प्रकृति और एक जीव। इन दोनों का स्वामी, वो इन दोनों का राजा है, मालिक है। जैसे नौकर सेठ के यहाँ नौकरी करता है तो उसको मालिक और उसको नौकर कहते हैं। यद्यपि वो नौकर चेतन है, फिर भी उसको मालिक कहा जाता है। ये उसकी नौकरी करता है तो वो मालिक है, ये नौकर है। जो मालिक कहेगा वो नौकर को करना है। अगर उसके आदेश का पालन करेगा तो सेठ उसको तनख्वाह देगा, सम्मान देगा, सभ्यता से बात करेगा। अगर नौकर मालिक के आदेश का पालन नहीं करेगा तो उसको नौकरी से निकाल देगा, दंड देगा। सेठ तो निकाल देगा नौकरी से, ईश्वर तो निकाल नहीं सकता। फिर आप झगड़ा मत करना, फिर कहना साहब सारी बात तो मिली नहीं सारी बात नहीं मिलती है, यह आंशिक होता है उदाहरण। तो इतने अंश में लेना है कि जैसे नौकर सेठ के आदेश का पालन नहीं करेगा, स्वतंत्र है, करे भी ना भी करे। जीव भी स्वतंत्र है, वो ईश्वर का आदेश का पालन करे भी ना भी करे, उसकी मर्जी। यदि पालन करेगा तो सेठ जैसे नौकर को सुख देता है, वेतन देता है, इनाम देता है, ऐसे जीवात्मा ईश्वर के आदेश का पालन करेगा तो ईश्वर भी उसको सुख देगा, इनाम देगा, सम्मान देगा। और जैसे नौकर सेठ की बात नहीं मानता तो उसको दंड मिलता है सेठ से, ऐसे जीवात्मा ईश्वर का आदेश का पालन नहीं करेगा तो दंड मिलेगा। बस इतनी समानता लेनी उदाहरण में। तो इस तरह से वो ईश्वर हमारा मालिक है, स्वामी है। और जड़ वस्तु का तो पूरा मालिक है ही है।
जैसे आपने पैसे दे के कार खरीद ली तो आप कार के पूरे मालिक हैं। कार तो जड़ वस्तु है, वो तो आपके आदेश के विरुद्ध काम करती नहीं, तो वहाँ तो कोई समस्या है ही नहीं। तो ईश्वर प्रकृति से जो चाहे सो बनाता है। प्रकृति जड़ है, वो चुपचाप बनती जाती है, वो विरोध कर ही नहीं सकती, उसमें इतनी क्षमता नहीं है। इस प्रकार से ईश्वर प्रकृति का भी मालिक है और जीवात्माओं का भी सेठ की तरह से मालिक है। फिर कहते हैं जो पृथ्वी आदि जड़ और जीव से अतिरिक्त है, जो परमात्मा, पृथ्वी आदि जो जड़ पदार्थ बनाए ईश्वर ने, उन जड़ पदार्थों से भी उसकी सत्ता अलग है, और जीवात्मा चेतन है, उससे भी ब्रह्म की सत्ता अलग है। तो ब्रह्म, जीव और प्रकृति दोनों से अलग तीसरी वस्तु है, ये समझा रहे हैं। वही पुरुष इस सब भूत भविष्यत और वर्तमानस्थ जगत का बनाने वाला है। जो सर्वव्यापक पूर्ण परमात्मा पुरुष है, वही इस जगत को बनाता है, चलाता है, वही नष्ट करता है, वही भूत भविष्यत और वर्तमान में, भूत में जो भूतकाल में जगत बना था उसका भी मालिक वही है, बनाने वाला। वर्तमान में जो जगत चल रहा है इसका भी वही मालिक है, बनाने वाला, चलाने वाला। भविष्य में आगे जो भी बनेगा उसका भी मालिक वही रहेगा, ईश्वर। तीनों कालों में वो इस जगत का मालिक है, और इस जगत में दोनों चीज़ें आ गई, प्रकृति भी और जीवात्मा भी। इस प्रकार से एक विद्वान ने समझाया। सार यह है कि ऐसे ईश्वर को जानो, उसको मानो, उसके आदेश का पालन करो, अपना सुख प्राप्त करो, मोक्ष में जाओ। क्यों यहाँ बेकार संसार में दुख भोग रहे, ये मतलब था। अगला 5वां वाक्य है, मैं हिंदी संस्कृत में पढ़ता हूँ। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। ये तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है, इसका हिंदी अर्थ पढ़ता हूँ। जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथ्वी आदि भूत उत्पन्न होते हैं, जिस से जीते और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं, वह ब्रह्म है, उसके जानने की इच्छा करो। तो यहाँ भी 3 बातें बताई। ईश्वर से ही जगत उत्पन्न होता है और ईश्वर में ही जीवित रहता है, चलता रहता है, और जब नष्ट होता है तो भी ईश्वर में ही रहता है। उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, तीनों काम ईश्वर के अंदर ही होते हैं, ईश्वर से बाहर नहीं जा सकता ये जगत, ये समझना है। तो जो परमात्मा की रचना से पृथ्वी आदि भूत, मतलब पृथ्वी आदि पदार्थ, भूत मतलब जड़ पदार्थ, इसी भूत शब्द से भौतिक शब्द बनता है। भौतिक, भौतिक मतलब मटेरियल। तो ये सारे जड़ पदार्थ परमात्मा की रचना से बने, सूर्य पृथ्वी आदि, और जिससे जीते उसकी मेंटेनेंस से जी रहे हैं सब। सूर्य पृथ्वी अनादि, ये मतलब जो अनाज, फल फूल, शाक सब्जी और प्राणियों के जीवन की रक्षा हो रही है, सब उसी की कृपा से चल रहा है। और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते, जब प्रलय होगी तब यहीं टूट फूट के यहीं रह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, परमात्मा में ही रहेंगे। वह ब्रह्म है, वो है ईश्वर असली, जो सारे संसार को बनाता है। उस ईश्वर की खोज करो, उसको जानने की इच्छा करो, उससे अन्य को ईश्वर मत समझो। अगर आप अन्य को ईश्वर समझेंगे तो आप भटक गए, क्योंकि जो अन्य व्यक्ति होगा इस ईश्वर से, जो स्थिति पालन प्रलय करता है, उससे भिन्न को आप ईश्वर मानोगे तो वो आपके कार्य पूरे कर ही नहीं पाएगा। आप उससे प्रार्थना करोगे, हे भगवान हमको बुद्धि दे, उसके पास बुद्धि है ही नहीं, देगा क्या? किसी और से मांगोगे, उसके पास बुद्धि है ही नहीं, देगा क्या? धन दे, धन भी नहीं है, बल दे, संपत्ति दे, बेटा दे, परिवार दे, मोक्ष दे, उसके पास कुछ है ही नहीं, क्यों मांग रहे हो उससे? तो जो समर्थ है, जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं, जो दे सकता है, उससे मांगो। मांगने से पहले मेहनत करो, प्रार्थना बाद में, पुरुषार्थ पहले। पूरी मेहनत करो, फिर कोई कसर कमी बचे फिर प्रार्थना करो, हे भगवान थोड़ा सा हमारे पर कृपा करो, हमारा इतना काम तो हो गया, इतना बचा हुआ है, थोड़ा आप भी हमारा सहयोग कर दो। फिर वो सुनेगा और प्रार्थना आपकी पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ऐसे ईश्वर को स्वीकार करना चाहिए जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विनाश आदि कार्य करता है। इतने सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्रार्थना, उपासना, पूजा, भक्ति करो, अन्य की नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जन्माद्यस्य यतः, जिससे इस जगत का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है, वही ब्रह्म जानने योग्य है। तो ये वेदांत दर्शन का सूत्र है। वेदांत दर्शन आपने नाम सुना होगा। वेदांत दर्शन में पहला सूत्र था अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हम ब्रह्म को जानना चाहते हैं, ब्रह्म के बारे में जानना चाहते हैं। विद्यार्थी ने कहा गुरुजी हम ब्रह्म के बारे में जानना चाहते हैं, हमको बताइए। तो गुरुजी ने पूछा अच्छा अब तक क्या सीखा वो बताओ, पिछला पाठ सुनाओ तो हम आगे शुरू करें। तो उसने कहा गुरुजी अब तक ये समझ में आया जन्म आदि अस्य यतः, परमात्मा वो है जिससे अस्य, इस संसार का जन्म होता है, आदि में पालन होता है और विनाश होता है। अब तक तो ये समझ में आया, बस इतना ही, थोड़ा ही समझ में आया, और हम आगे जानना चाहते हैं। कुछ और हो तो बताइए कि वो ब्रह्म कैसा कैसा है, क्या क्या करता है, उससे हमें क्या हानि लाभ है। तो अब तक ये समझ में आया, उसने बता दिया, फिर आगे गुरुजी समझाएंगे कि ब्रह्म कैसा है। तो वेदांत दर्शन में भी ये बताया है कि ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति करता है, वही पालन करता है, वही विनाश करता है। जो ये सारे काम करता है वो असली ब्रह्म है, उसको जानो, इधर उधर नहीं, खाम खा इधर उधर मत भटक।